नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह आपके लिए 2-3 वीडियो प्रस्तुत करना चाहता हूं। 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस आ रहा है उसको स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि उत्साह के आवेग में हम इस दिवस को कभी राष्ट्रभाषा दिवस, कभी विश्व हिंदी दिवस, कभी हिंदी दिवस कह देते हैं। वस्तुतः ये दिवस जो है वो राजभाषा हिंदी दिवस है। तो चलिए इस क्रम में एक वीडियो देखते हैं। संविधान में स्थापित राजभाषा हिंदी का संघर्ष, एक संक्षिप्त परिचय। मतलब हिंदी इतने आसानी से संविधान में स्थापित नहीं हुई है, और कहा जाए कि स्थापित हो गई है तो ये भी उचित नहीं है। अभी वो संघर्ष कर ही रही है। शुरू में स्थापित होने में संघर्ष, फिर अपने आप को पूर्णतया स्थापित करने में संघर्ष लगातार हिंदी का चल रहा है। तो चलिए आज का टॉपिक लेते हैं, संविधान में स्थापित राजभाषा हिंदी का संघर्ष, एक संक्षिप्त परिचय। प्रशासन के व्यवस्थित एवं सुचारू संचालन हेतु सत्ता पक्ष द्वारा अपनाई गई माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है। यह वस्तुतः विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका की समस्त कार्यवाही हेतु प्रयुक्त होती है। इसके अपने कुछ विशेष शब्द होते हैं तथा उनका विशेष प्रयोग भी। चूँकि शासक विदेशी भी हो सकते हैं, अतः किसी भी देश में विदेशी भाषाएं भी राजभाषा बन जाती हैं। भारतीय संदर्भ में फारसी एवं अंग्रेजी का नाम प्रसंगवश उल्लेखनीय है। 1947 ईस्वी में आज़ादी के समय अंग्रेजी यहाँ की राजभाषा थी। अतः संविधान निर्माताओं ने किसी स्वदेशी भाषा को राजभाषा का स्वतंत्र दर्जा प्रदान करने हेतु उसकी सामर्थ्य को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया। इस दौरान अनेक विसंगतियाँ सामने आईं। वस्तुतः आज़ादी प्राप्ति के अवसर पर देश की भाषिक अवस्था बहुत ही विडंबनापूर्ण थी। विविध क्षेत्रों में विविध भाषाएं प्रचलित थी, जिनमें से कुछ की स्थिति इस प्रकार थी। नंबर 1, अंग्रेजी यहाँ की राजभाषा थी, शिक्षा का माध्यम थी एवं उच्च वर्ग में पर्याप्त समादृत थी। नंबर 2, कचहरी आदि में फारसी भाषा का प्रचुर प्रयोग होता था। नंबर 3, संस्कृत का प्रयोग शिक्षा क्षेत्र तथा धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित हो चुका था। नंबर 4, विभिन्न प्रदेशों में सामान्य कामकाज हेतु विविध प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग होता था। नंबर 5, हिंदी अखिल भारतीय स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो रही थी और खड़ी बोली के माध्यम से उसमें स्तरीय साहित्य का लेखन होने लगा था। तो स्वतंत्र भारत का अपना निजी संविधान हो, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु बरतानी सरकार के कैबिनेट मिशन ने 1946 ईस्वी में संविधान सभा की व्यवस्था की। इसमें बरतानी भारत के 296 तथा देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने की योजना थी। समानुपातिक प्रणाली के आधार पर इसके चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में संपन्न हुए। इसमें 205 कांग्रेस के, 73 मुस्लिम लीग के तथा 18 स्वतंत्र सदस्य चुने गए। क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य विभाजन की मांग पर अड़े हुए थे, इसलिए वे सभा को किसी भी प्रकार का सहयोग देने हेतु तैयार नहीं थे। 9 दिसंबर 46 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए। सभा ने अपने कार्यों की सुचारू संपन्नता हेतु अनेक समितियों का गठन किया। इसकी नियम समिति ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया कि सभा की कार्यवाही की माध्यम भाषा हिंदुस्तानी या अंग्रेजी होगी एवं अध्यक्ष की अनुमति लेकर कोई भी सदस्य अपनी बात अपनी मातृभाषा में कह सकेगा। 15 जुलाई 1947 ईस्वी को संशोधन प्रस्तुत कर अगले दिन हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द स्वीकार किया गया। 21 फरवरी 1948 को संविधान का प्रारूप निर्मित हो गया। इसमें राजभाषा संबंधी कोई व्यवस्था नहीं थी, मात्र इतना उल्लेख था संसद की भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी।
लेकिन कालांतर में राजभाषा की आवश्यकता अनुभव किए जाने पर उसे लेकर कि किस भाषा को राजभाषा बनाया जाए पर्याप्त विवाद हुआ। वस्तुतः स्वतंत्रता की प्राप्ति तक राजभाषा अंग्रेजी थी, लेकिन अब देश में भावनात्मक एकता स्थापित करने हेतु अंग्रेजी के स्थान पर किसी भी स्वदेशी भाषा को स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई। वैसे बंग भंग के विरोध में आरंभ स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक सक्षम स्वदेशी भाषा अपनाने की चर्चा की गई थी और यह श्रेय खड़ी बोली हिंदी को मिला था। यह पद उसे साहित्यिक समृद्धि के कारण नहीं, बल्कि एक बड़े भूभाग की आम बोलचाल की भाषा होने के कारण मिला था। इसीलिए राजभाषा के रूप में उसे उपयुक्त समझा गया, परंतु राष्ट्रीय एकता के लिए एक अखिल भारतीय भाषा और तदर्थ खड़ी बोली के महत्ता को स्वीकार करते हुए भी राजभाषा के नाम पर पर्याप्त विवाद हुआ। प्रथम विवाद तो यही था कि इसका नाम क्या रखा जाए। जहाँ एक वर्ग हिंदी का प्रबल पक्षधर था, वहीं दूसरा वर्ग हिंदुस्तानी का। चूँकि हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू की मिलीजुली शैली का नाम था और पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के बाद उर्दू महत्वहीन हो गई थी, इस कारण हिंदी के पक्षधर लोगों की दृष्टि में हिंदुस्तानी की प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी थी। किंतु गांधी जी हिंदुस्तानी के पक्षधर थे, अतः उनमें आस्था रखने वाले लोग हिंदुस्तानी को ही भारत की राजभाषा बनाना चाह रहे थे। ये उसके उस रूप को स्थापित करना चाह रहे थे जो संस्कृत या फारसी के शब्दों से बोझिल न हो। 19 नवंबर 1948 को इस संदर्भ में पर्याप्त विवाद हुआ। भाषा की भांति देवनागरी या रोमन लिपि के अंकों की स्वीकृति पर भी पर्याप्त विवाद हुआ। 6 तथा 7 अगस्त 1949 को राष्ट्रभाषा व्यवस्था परिषद ने दिल्ली अधिवेशन में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव पारित किया। 8 अगस्त 1949 को संविधान सभा में हिंदी के साथ अंग्रेजी को स्वीकार करने का निश्चय हुआ। हिंदी के स्वरूप के सुनिश्चय हेतु एक प्रारूप समिति बनाई गई। 10 से 16 अगस्त 1949 तक निरंतर बैठकें करके इसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत 10 वर्ष तक हिंदी के साथ अंग्रेजी के व्यवहार की शर्त थी, जिसे संसद द्वारा 2/3 बहुमत से 5 वर्ष करते हुए अंकों के अंतर्राष्ट्रीय चिन्हों को स्वीकार कर लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय चिन्ह का मतलब मित्र है 1, 2, 3, 4, जो आप हिंदी जैसा लिखते हैं। 22 अगस्त 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संदर्भ में एक नया फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसमें अंग्रेजी के प्रयोग हेतु 15 वर्ष की अवधि निर्दिष्ट थी। इसे संसद बढ़ा सकती थी। अंतर्राष्ट्रीय अंकों को स्वीकार करने का सुझाव देते हुए उन्होंने उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के प्रयोग को आवश्यक माना। प्रादेशिक भाषाओं की अनुसूची बनाने एवं भाषा आयोग के गठन का प्रस्ताव भी उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। 26 अगस्त 1949 को कांग्रेस की एक बैठक में राजभाषा के प्रश्न पर पुनः विचार किया गया। वाद विवाद के मध्य अंततोगत्वा 14 सितंबर 1949 को इस समस्या का स्थायी समाधान निकला। इसके अंतर्गत लिए गए निर्णय में 3 प्रमुख बातें थी। पहला, हिंदी का राजभाषा के रूप में पूर्ण विकास किया जाए। द्वितीय, 1915 वर्ष तक हिंदी के साथ अंग्रेजी भी राजभाषा बनी रहे। और तृतीय, हिंदी की विकास का अर्थ अन्य भारतीय भाषाओं की उपेक्षा न हो। 14 सितंबर 1949 को लिए गए इस निर्णय का सामान्य रूप से पूरे देश में स्वागत किया गया और इस दिवस को हिंदी दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की गई, जो प्रतिवर्ष विभिन्न विभागों एवं संस्थानों में समारोह पूर्वक हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह या हिंदी पखवाड़ा के रूप में आयोजित किया जाता है। संविधान में स्वीकृत राजभाषा संबंधी अनुच्छेद तथा धाराएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा अनुच्छेद 120, विधान मंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा अनुच्छेद 210, संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343। नंबर 4, राजभाषा के लिए संसद का आयोग एवं समिति अनुच्छेद 344। नंबर 5, प्रादेशिक भाषाएं। नंबर 1, राज्य की
राजभाषा एवं राजभाषाएं, अनुच्छेद 345। नंबर 2, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में अथवा राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा, अनुच्छेद 346 एवं 47। नंबर 6, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अनुच्छेद 348। नंबर 7, भाषा संबंधी कुछ विधियों के अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, अनुच्छेद 349। नंबर 8, विशेष निर्देश, अनुच्छेद 350। नंबर 9, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, अनुच्छेद 351। उक्त समस्त अनुच्छेदों में आम आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 343 एवं 351 है। तो आशा है मित्र, यह परिचयात्मक वीडियो आपको पसंद आएगा और इसी क्रम में एक वीडियो कल या परसों मैं पुनः प्रस्तुत करूंगा, जिसमें आज़ादी के बाद ये जो हमारे भाषा का निर्धारण किया गया संविधान में, इसके भी 73 साल पूरे हो रहे हैं और 2 साल बाद शायद हम एक बार महोत्सव मनाएं, और जो अंग्रेजी 15 साल के लिए निर्धारित थी अभी तक नहीं हटी है, उसे हटाने का प्रयास करें। यद्यपि ये ध्यान रखें कि 351 अनुच्छेद हमें बहुत से अधिकार देता है और हमारे बहुत से दायित्व का निर्धारण भी करता है, ताकि हम अनायास के बोझ से बचे रहें। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।